एक जंगल में कुछ पंछी रहते थे। उन्हीं में से एक था कलवा कौवा। वह बहुत गरीब था, इसलिए वह अपने घर को चलाने के लिए नया नया ढाबा खोला था। परंतु परेशानी यह थी कि उसको ढाबा खोले हुए पूरे 15 दिन हो गए थे, परंतु एक भी कस्टमर उसके यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आ रहा था। कलवा कौवा ऐसे ही बैठा था, तभी एक दिन मोनी चिड़िया उसके यहाँ पे आती है। अरे कलवा भैया, आप इतने उदास क्यों रह रहे हो? क्या बात है, मुझे बताइए। कुछ नहीं मोनी चिड़िया, मुझे यह ढाबा खोले हुए आज पूरे 15 दिन हो गए, पर एक भी कस्टमर अभी तक मेरे यहाँ पे नहीं आया। मुझे लगता है मैंने यह ढाबा खोलकर गलती कर दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे यह ढाबा बंद करना होगा। आप चिंता मत करिए कलवा भैया, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम पूरे जंगल में इस तरह का पोस्टर लगा दे, जिससे दूसरे जंगल के पंछी आते जाते इस पोस्टर को देखेंगे और खाना खाने के लिए आपके ढाबे पर आएंगे। आइडिया तो अच्छा है, चलो यह भी करके देख लेते हैं। इस तरह कलवा भैया और मोनी चिड़िया दोनों मिलकर पूरे जंगल में इस तरह का पोस्टर लगा देते हैं। थोड़े ही देर में दूसरे जंगल के पक्षी इस जंगल के ऊपर से जा रहे होते हैं। तभी वह रास्ता भटक जाते हैं और एक जगह मिलने के लिए उतरते हैं। पंछियों, आपको पता है हम लोग रास्ता भटक चुके हैं और अंधेरा भी हो रहा है। हमें रात गुजारने के लिए एक जगह चाहिए। दोस्तों ये देखो, यहाँ पे एक पोस्टर लगा है। यह एक ढाबा है, चलो यहीं पे चल के रात गुजारते हैं। वह ढाबे पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों, शायद यहाँ का मालिक यह कलवा कौवा है, पर यह तो अभी सो रहा है। मैं अभी इसे जगाता हूँ और रूम लेने की बात करता हूँ। अरे कलवा भैया, अरे ओ कलवा भैया, अरे कलवा भैया। बताइए कौन है आप और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखो, हम सब यात्री हैं। हम माइग्रेट करके एक जंगल से दूसरे जंगल जा रहे हैं, पर अंधेरा होने के कारण हम रास्ता भूल गए हैं। हमें रहने के लिए घर चाहिए। कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, पर हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। तुम्हारे पास रहने के लिए इतने घर तो है ना? हमें कम से कम 5 कमरे चाहिए। एक बात और, हमें ये भी बता दो कि तुम्हें देना क्या होगा हमें। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे पास इतने रूम उपलब्ध हैं। हमें इसके बदले में केवल 10 बोरी अनाज चाहिए। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अरे वाह, केवल 10 बोरे अनाज? हमारे यहाँ के जंगल से काफी सस्ते यहाँ पे रूम है। ये लो 10 बोरे अनाज, लेकिन हमारी खातिरदारी में जरा भी कमी मत करना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं करेंगे। चलिए आइए, मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूँ आप सभी का। मोनी चिड़िया, मैंने तो कह दिया कि कोई परेशानी नहीं होगी, परंतु रूम सर्विस कौन देगा? मेरे सारे स्टाफ तो अभी सो रहे हैं, अभी रात के 12 बजे हैं। आप चिंता मत कीजिए कलवा भैया, मैं रूम सर्विस सभी को दूंगी। आखिर आपने मुझे बहन कहा है, बहन कहा है तो बहन की तो फर्ज होता है भाई की मदद करना। मोनी चिड़िया रूम सर्विस के लिए पहुंच जाती है और आवाज लगाती है। कुछ ही देर में परदेसी पंछी दरवाजा खोलते हैं। क्या हुआ भाई, कौन हो तुम? जी मैं रूम सर्विस से आई हूँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं है? अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बताइए, हम लाके दे रहे हैं। हम लोग बहुत थक गए हैं, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, हमारे खाने का इंतजाम करो। जी अभी इंतजाम करते हैं आपके खाने का। खाना तो बुलबुल चिड़िया सबसे स्वादिष्ट बनाती है। मैं चल के बुलबुल चिड़िया को ही बोलती हूँ कि यात्रियों के लिए खाना बना दे, यह सबसे सही रहेगा। सभी यात्री इतना स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करके बहुत खुश होंगे। वह तुरंत बुलबुल चिड़िया के घर पहुँच जाती है और वहाँ पहुँच के आवाज लगाती है, बुलबुल चिड़िया, अरे ओ बुलबुल चिड़िया, बुलबुल चिड़िया। अरे मोनी चिड़िया, तुम यहाँ?
इतनी रात को क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ बुलबुल चिड़िया, सब ठीक है, पर कलवा भैया के ढाबे पे दूसरे जंगल से जा रहे कुछ यात्री आए हुए हैं। उन्हें खाना खाना है। तुम खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बुला लूं। तुम चलोगी ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं चलूंगी। मुसीबत में जो दूसरे के काम ना आए वो पड़ोसी कैसा। चलो चलें। वह दोनों तुरंत ही ढाबे पर पहुंचते हैं। कलवा भैया देखिए, बुलबुल चिड़िया भी हमारी मदद करने के लिए आई है। यह मेहमानों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाएगी। आप लोग इतनी रात में अपनी नींद खराब करके मेरी मदद कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब वो सब छोड़िए, कलवा भैया जल्दी से मुझे किचन दिखाइए, नहीं तो मेहमान नाराज हो जाएंगे। इस तरह सभी रात में ही खाना बनाते हैं और सभी पंछियों को खिलाते हैं। अगले दिन सुबह हुई, सभी पंछी जाने लगे। आप लोगों ने हमारी बहुत सेवा की, ऐसा ढाबा हमने पहले कभी नहीं देखा था। आज के बाद जब भी हम यहाँ से आएंगे जाएंगे इसी ढाबे पर ही रुकेंगे। हम आपसे बहुत खुश हैं, इसलिए हम लोग आपको और अनाज की बोरी देना चाहते हैं। ये लो रख लो, पूरी रात आप लोगों ने हमारी सेवा में निकाल दी। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम खुशी से दे रहे हैं, रख लीजिए। चलो पंछियों चले। इस तरह सभी पंछी चले जाते हैं। चलिए तो फिर कलवा भैया, हम लोग भी अपने घर चलते हैं। जब जरूरत होगी तो बुला लीजिएगा। रुको, कहाँ जा रही हो तुम लोग? आज तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। ये लो, ये सारा अनाज तुम लोगों का है और आज से तुम दोनों इस होटल की मैनेजर हो। इस तरह सब खुशी से रहने लगते हैं।